नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। आज हम डिस्कस करेंगे हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम को। अब हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम में एक वर्ड काम में लिया आप लोगों ने, बहुलता, मल्टीप्लिसिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग एक समान कई बार से होता है। एक जैसी चीज का रिपीटेशन बार बार हो उसे बहुलता या मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। हुंड का नियम आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार इसकी बात सुनिएगा। इन्होंने यो कहा कि समभ्रंश कक्षकों में, एक एक वर्ड पकड़िएगा, समभ्रंश कक्षकों में। अब पहली चीज कि समभ्रंश कक्षक होते क्या है, तो आपको बताए कि समान ऊर्जा वाले कक्षक जो होते हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षक समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। तो समभ्रंश कक्षकों में समांतर चक्रण वाले, समांतर चक्रण वाले, एक और वर्ड काम में आया है, समांतर चक्रण वाले। इसका मतलब होता है समान चक्रण वाले। तो समांतर चक्रण वाले अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाएं, फिर उनका युग्मन प्रारंभ हो। लाइन बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। समभ्रंश कक्षकों में, समभ्रंश कक्षक का मतलब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, समांतर चक्रण वाले, एक जैसे चक्रण वाले, कौन से? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाएं, मैक्सिमम भरे जाएं, और फिर उनका युग्मन प्रारंभ किया जाए। ये बात है हुंड के नियम की। लेकिन इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद समझ में कम आता है। तब फिर एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सपोज कीजिए कि ये 5 भाई है, भाई ब्रदर्स जो है, ये इनकी माता जी। अच्छा, माँ के लिए 5 बेटे, बोलो बराबर होते हैं, समान ऊर्जा वाले होते हैं, समभ्रंश होते हैं। अब मम्मी जी ने 5 रोटियां बना ली है। अब मम्मी जी इन बच्चों को 5 रोटियां परोसने की कोशिश कर रही है। तो देखो मम्मी जी ने क्या किया, 2 रोटी तू खा बेटा, 2 रोटी तू खा, 1 रोटी तू खा। बताओ, ऐसी स्थिति में ये दोनों बच्चे इन तीनों से और मम्मी जी से नाराज हो सकते हैं। नाराजगी का कारण बिल्कुल सीधा है, क्योंकि 5 बेटे मम्मी के लिए तो बराबर है। अब आप यदि इन्हें रोटी परोसना चाह रहे हैं तो 2-2-1 करके इन दोनों को नाराज कर दिया। लेकिन नाराज नहीं करना है, तो आप लोग क्या करो, दूसरा रास्ता है। मम्मी जी ने 1 रोटी इसको रखी, 1 इसको रखी, 1 इसको, 1 इसको, 1 इसको। अभी भी ये दोनों बच्चे इन तीनों से और मम्मी जी से नाराज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसको तो घी वाली रोटी रख दी है और इसको बिना घी वाली रख दी, इसको घी वाली, इसको बिना घी वाली, इसको फिर घी वाली। तो बिना घी वाले मम्मी जी से नाराज होंगे। तो मम्मी जी को वास्तव में करना क्या था? मम्मी जी को ये करना था कि भैया सबको 1-1 रोटी रखते हैं और सबको एक जैसी रोटी रखते हैं। तो मैंने यहाँ क्या कहा, एक समान कई बार, एक समान कई बार। यही हुंड के नियम की मेन बात है कि समान एक जैसे इलेक्ट्रॉनों को समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक करके भरे, अयुग्मित रूप में भरे, और जब पूरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर जाए तब जाके उसका युग्मन प्रारंभ किया जाता है। यह है भाई हुंड का नियम। बोलो अब आई समझ में? अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उनका क्राइटेरिया देखें आप। सबसे पहली बात, यह नियम किस परमाणु से लागू होना प्रारंभ होता? बड़ा सटीक क्वेश्चन है साहब, आंसर देंगे अभी थोड़ी देर बाद। दूसरी बात, यह नियम किस पर लागू
नहीं होता। तो भाई ध्यान देना, ये नियम एस कक्षकों पर लागू नहीं होता है। पहली बात का आंसर मैंने दिया। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मम्मी जी के बेटा एक ही है। अब एक बेटे को 2 रोटी रखो चाहे 1 रोटी रखो, कोई नाराज होने वाला नहीं है। समझ गए? तो एस कक्षकों पर ये नियम लागू नहीं होता है। तब फिर मैंने आपसे बात करी कि ये नियम किस परमाणु से लागू होना प्रारंभ होता है। यदि इस बात का आंसर आप दे पाए तो आपने हुंड का नियम समझ लिया है। तो देखें सबसे पहली बात, हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। और आपने अभी जस्ट कहा है कि एस कक्षकों पर हुंड का नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता? रीजन बिल्कुल सीधा, 1 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। हीलियम परमाणु की बात करोगे 1s2, बोलो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि s पर तो हुंड लागू ही नहीं होता है। लिथियम की बात करो, बोलो 1s2 2s 1 विन्यास होगा, अगेन बोलो 2s में इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के बाद बेरिलियम की बात करो तो 1s2 2s2 हो जाएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन s में है। इन दैट केस s पर अभी भी हुंड का नियम लागू नहीं हो रहा है। तब मैं बात करूं बोरॉन की, तो क्या बोरॉन पे लागू होगा? अब बहुत सारे स्टूडेंट कह देंगे कि हाँ सर लागू होगा, पर मेरे बेटा एक बात बताओ, 3 कक्षक पी में है और 1 इलेक्ट्रॉन है। मम्मी जी के 3 बेटे हैं और एक ही रोटी बनी है। बताओ पीछे वाले दोनों क्यों नाराज होंगे यार? नहीं होंगे। ध्यान रखना। तो ये नियम देखे कार्बन परमाणु की बात करो 1s2 2s2 2p2, बोलो यही कॉन्फ़िगरेशन होगा। और 2p में आप देखें, अब क्या बताओ, नाराज होंगे ये दोनों? 100% होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 3 कक्षक आपके पास है। आपने ऐसे क्यों करा? क्या अभी सही किया मैंने? बिल्कुल नहीं किया। समान चक्रण वाले होने चाहिए, समान चक्रण वाले। और फिर उसका युग्मन प्रारंभ करेंगे कब? जबकि ये पूरे भर जाएंगे। दैट मीन्स ये नियम गड़बड़ कहां से करने लगा? 110% कार्बन परमाणु से ही करने लगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि यह नियम किस परमाणु से लागू होना प्रारंभ होता है, तब इसे आंसर दीजिएगा कि कार्बन परमाणु से लागू होना प्रारंभ होता है। किस पर लागू नहीं होता है? तो आंसर आप दीजिएगा कि एस कक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होता है। बोलो मेरी बात समझ में आई? तो कुल मिला के यदि मैं कंक्लूजन निकालूं इस नियम का, तो कंक्लूजन सुनिएगा बहुत ध्यान से है कि हुंड अंकल बना दो थोड़ी देर के लिए। हुंड अंकल को गुस्सा आता है। भाई साहब ये बात ध्यान रखना, हुंड अंकल को गुस्सा आता है। कितनी बातों पे आता है? 2 बातों पे। देखें, यदि मेरी ये दोनों बातें आपको समझ में आई है तो इसका मतलब हुंड का नियम आपको समझ में आ गया है। पहली बात बताइएगा, देखें क्या इस बात पे हुंड अंकल को गुस्सा आएगा? बिल्कुल 100% आएगा साहब, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। आपने एक कक्षक में 2 भर के दूसरे में 1 और अगले को खाली रख दिया। तो हुंड ने क्या कहा था कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक जैसे चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे। आपने तो भैया अयुग्मित भरे ही नहीं अधिकतम, 3 भर सकते थे आप, लेकिन आपने तो एक ही अयुग्मित छोड़ा है। बोलो गलत बात हो गई। चले दूसरी बात को देखें। अब मैं अयुग्मित ही भर रहा हूं, लेकिन क्या मैंने समांतर चक्रण वाले भरे? बिल्कुल नहीं भरे। तो ये दोनों बातें गलत है। यदि ये दोनों बातें आप करते हो तो हुंड अंकल को गुस्सा आएगा। तो आपको कुल मिला के हुंड अंकल को गुस्से वाली बात ध्यान रखनी है। यदि आपने इस बात को पकड़ लिया तो हुंड का एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। एक बार फास्ट ट्रैक पर रिवाइज कीजिएगा इस बात को कि हुंड का नियम, अच्छा इसका पूरा नाम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम होता है। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल होता है। बहुलता का मतलब क्या होता है? एक समान कई बार आए।
फिर अगली बार इस नियम ने कहा क्या कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, बोले तो संभ्रंश कक्षकों में, समांतर चक्रण वाले, एक जैसे चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाएं, फिर जाके उनकी पेयरिंग स्टार्ट आप लोग करेंगे। ओके, ये नियम किस परमाणु पर लागू नहीं होता है? तो कार्बन के पहले वाले जितने भी है ना, उन परमाणु पे लागू नहीं होता है। ये नियम कहां से लागू होना प्रारंभ होता है? तब आपने आंसर दिया कार्बन परमाणु से लागू होना प्रारंभ होता है। अच्छा, मैं कहूं ये नियम किन कक्षकों पर लागू नहीं होता है? तब आपका आंसर आएगा एस कक्षकों पर ये लागू नहीं होता है। बताइएगा मुझे कमेंट करके आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो भी लोग नए इस चैनल पर है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको पसंद आ रहा हो तो। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाउली के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।